के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सप्लीमेंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर देंगे। और साथ ही स्टार्टिंग में आपको मैं समरी भी समझाऊंगा, जो कि हिंदी में समझाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हर साल आता है और इस साल भी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है आपके 2024 में। तो उसको मिस मत करिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके नंबर जो होंगे वो पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का द थर्ड लेवल। जी हाँ, तो द थर्ड लेवल एक्चुअली में है क्या इसका, तो आइए इसकी समरी देखते हैं। समरी को पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट का सारांश, है ना। यूपी बोर्ड वाले हैं, वही हम पता है हमारी इंग्लिश जो होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो कोई बात नहीं, हम हिंदी में समझते हैं क्या हो गया। तो देखिए, द थर्ड लेवल जैक फिनी द्वारा लिखी गई काल्पनिक वैज्ञानिक कथा है और न्यूयॉर्क स्थित ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 तल हैं। अब सबसे पहले स्टोरी जो है वो थोड़ी मतलब इमेजिनेशन वाली है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है ना, काल्पनिक है और वैज्ञानिक की है। और बताया गया है कि न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 तल हैं, है ना। लेकिन चार्ली कहता है कि यहाँ पर 3 तल है। चार्ली कह रहा है कि 3 तल हैं क्योंकि वह स्वयं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर गया है। अब चार्ली का एक मित्र मनोचिकित्सक है, मतलब साइकेट्रिस्ट, है ना। उसके अनुसार यह जागते हुए ही सपने देख रहा है, मतलब उसके अनुसार ये जागते हुए सपने देख रहा है और सपनों के पूरा होने का समान था। चार्ली दुखी है और पलायन करना चाहता है। जो चार्ली है वो दुखी है और पलायन करना चाहता है। पलायन का मतलब क्या होता है कि उस स्थान से चले जाना जहाँ पर आप रहते हो और वापस कभी लौट कर ना आना, तो पलायन करना चाहता है। और चार्ली कहता है कि सभी लोग पलायन करना चाहते हैं, लेकिन वे लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर नहीं जाते हैं। एक रात चार्ली ने देर तक ऑफिस में कार्य किया, है ना। ऑफिस में उसने क्या किया, कार्य किया, और वह अपने घर लुइसा के पास यथाशीघ्र पहुंचना चाहता था। उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जाने के लिए उपमार्ग को चुना। वंडरविल्ट एवेन्यू से वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मुड़ गया। फिर वह पहले तल पर पहुंचा और उसके बाद दूसरे तल पर, है ना। भाई उसे तो ये रहता है 2 तल है। चार्ली शीघ्रता से मेहराबदार दरवाजे के रास्ते में प्रवेश कर गया जो उपमार्ग की तरफ जाता था, और वहाँ वह खो गया और वह लंबी सुरंग में भटकता रहा, है ना। एक लंबी सुरंग में वो चला गया। किसी प्रकार वह सुरंग से बाहर निकला और तीसरे तल पर पहुंच गया। तो वो एक्चुअली में तीसरे तल पर पहुंच गया। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, द थर्ड लेवल। जो पहले और दूसरे तल से बिल्कुल भिन्न था, वो बिल्कुल अलग था। वहाँ कोई विद्युत प्रकाश नहीं था, वहाँ पर खुली बत्ती वाली गैस लाइटें थी और गेल्सबर्ग के लिए यहाँ से रेलगाड़ियाँ प्रस्थान करती थीं। जब चार्ली वहाँ पर मौजूद था तो यह वर्ष 1894 था। लोगों की पोशाकें अलग प्रकार की थी, मुद्रा भी पुराने प्रकार की थी और रेल का इंजन भी काफ़ी छोटा था। चार्ली वर्तमान की मुद्रा से टिकट नहीं खरीद सका, है ना। मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट में चला गया है ना। ऐसे स्टोरी में लग रहा है कि वो पास्ट में चला गया है, कि मुद्रा भी पुराने प्रकार की थी और रेल का इंजन भी काफ़ी छोटा था। चार्ली वर्तमान की मुद्रा से टिकट नहीं खरीद सका। गेल्सबर्ग एक अनुपम शहर था। यहाँ पर बड़े फ्रेमों वाले मकान, विशाल लॉन और विशालकाय वृक्ष मौजूद थे। यहाँ का जीवन सुखद और शांत था और $300 के बदले उसने पुरानी मुद्रा खरीद ली। लेकिन उसे तीसरे तल का रास्ता दोबारा नहीं मिल पाया। अब वो एक्चुअली वापस अगर जाए तो उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा। उसका मित्र सैम वीनर शहर में रहने वाला लड़का था, वह तीसरे तल को ढूंढ सका। उसने चार्ली को एक पत्र लिखा कि मैंने तीसरे तल को ढूंढ लिया है, और जहाँ वो 2 सप्ताह तक रहा, और उसने चार्ली और लुइसा को गेल्सबर्ग आने के लिए कहा। उसने उनको प्रोत्साहित किया कि जब तक तीसरा तल ना मिल जाए वे उसे खोजते रहें। तो ये छोटी सी हमारी स्टोरी थी जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और पेपर में आपके आते रहेंगे, और बहुत ही ईजी हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी थोड़ी सी। अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए स्टार्टिंग से। और अब हम समझते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए, क्वेश्चन आंसर जो है वो 2022-23 में आते रहे हैं इसके, तो फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो जो मनोवैज्ञानिक था फ्रेंड, उसने क्या बोला चार्ली से, है ना। चार्ली के मनोवैज्ञानिक जो मनोचिकित्सक मित्र था, उसने क्या बताया कि जब चार्ली ने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे तल के बारे में बताया। तो देखिए,
आंसर क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। व्हेन चार्ली मेंशन्ड द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू सैम, यानी कि जब चार्ली ने सैम को तीसरे तल की अपनी खोज के बारे में बताया, ठीक है, ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो सैम ने कहा कि यह दिवा स्वप्न की पूर्ति करने जैसी बात है। दिवा मतलब दिन में सपने देखने जैसी बात है। उसके बाद सैम सेड चार्ली वॉज अनहैप्पी ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ। तो सैम ने कहा कि चार्ली अपने वर्तमान जीवन से असंतुष्ट था, मतलब खुश नहीं था, ना खुश था। ही वॉन्टेड टू एस्केप द रियलिटी, और इस वास्तविकता से वह पलायन करना चाहता था, मतलब वो हमेशा के लिए जानना चाहता था। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ही ईजी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाउ स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्परेरी रिफ्यूजी। डाक टिकट संग्रह एक अस्थायी आश्रय किस प्रकार है। तो देखो स्टैम्प कलेक्टिंग इज अ हॉबी, टिकट संग्रह क्या होता है, एक शौक है। इट प्रोड्यूसेस फैंटेसी फॉर द पास्ट, यह अतीत की रोमानियत को दर्शाता है। दस इट प्रोवाइड्स अ टेम्परेरी रिफ्यूजी टू द कंसर्न्ड पर्सन, इसलिए यह संबंधित व्यक्ति को अस्थायी आश्रय प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड चार्ली बाय ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन चार्ली ने पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। देखो तुम्हें याद होगा कि गेल्सबर्ग में जब वो गया था नीचे तीसरे तल से, तो वहाँ पर मुद्रा चल नहीं रही थी पुरानी नई वाली, तो उसने पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी। तो देखिए चार्ली हैड अ विल टू विजिट गेल्सबर्ग, यानी कि चार्ली की इच्छा गेल्सबर्ग जाने की थी। ही माइट गो देयर फ्रॉम द थर्ड लेवल वेयर ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसे टिकट मतलब तल से तीसरे तल से वहाँ वह पहुँच सकता था, जिसके लिए उसे टिकट खरीदने के लिए पुरानी मुद्रा की आवश्यकता थी। किसकी, पुरानी मुद्रा की, इसलिए उसने पुराने प्रकार की मुद्रा को खरीदा। सो ही बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मैं जो दो क्वेश्चन अब बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, वॉट डिड सैम से इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी चार्ली से अपने पत्र में सैम ने क्या कहा। देखिए 2022-23 में आया है और 2023 में दूसरे सेट में भी आया, तो ये 2023 में आया है, तो इसको जरूर करिएगा। और देखो और लगा के क्या क्वेश्चन है कि कहानी थर्ड लेवल में सैम द्वारा चार्ली को लिखे गए पत्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि ये पत्र वाला क्वेश्चन आपको याद करना है पूरा, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। देखिए छोटा सा है, सैम सेड द फॉलोइंग थिंग्स इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी कि अपने पत्र में सैम ने निम्नलिखित बातों को चार्ली से कहा। सबसे पहले फर्स्ट, आई बिलीव यू वर राइट, मुझे विश्वास है कि तुम सही थे। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया था। आई हैव बीन हेयर फॉर 2 वीक्स, और मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। वो 2 सप्ताह वहाँ पर तीसरे तल में रुका था। द एटमॉस्फेयर ऑफ गेल्सबर्ग इज़ म्यूजिकल एंड पीसफुल, गेल्सबर्ग का जो वातावरण गेल्सबर्ग का वातावरण संगीतमय और शांत है। उसके बाद में कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल एंड कम हेयर फॉर द लुइजा, जब तक तुम्हें तीसरा तल ना मिल जाए उसे खोजते रहो और लुइजा को लेकर यहाँ आ जाओ। तो देखा आपने कितना इजी था, पत्र में उसने 5 बातें लिखी और उनको आपको याद करना है बस, ठीक है। जैसे नॉर्मली किसी को पत्र लिखते हैं वो चीज़ है। अब हम देखते हैं हमारा गोल्डन क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में आता है सबसे ज़्यादा, क्या है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, एक्चुअली में थर्ड लेवल था क्या, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ पे था, ठीक है। देखो ये भी आ चुका है 2023 में। देखो 2023 में देखो 2 सेट तो ये हो गए और तीसरा सेट यानी 2023 में 3 सेटों में आया ये। तो वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, ठीक है। तो चार्ली तृतीय तल को फिर कभी क्यों नहीं ढूंढ सका, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको हम फटाफट से समझ लेते हैं। 1 मिनट, एक और क्वेश्चन रह गया है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन है इसके बाद, ये भी पेपर में आ चुका है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इट्स ओके। देखिए, द थर्ड लेवल वॉज नाउ वेयर, यानी कि तृतीय तल कहीं नहीं था। देख रहे हो, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि एक्चुअली में कहीं कोई चला गया, हैरी पॉटर जैसी मूवी, तो वो चल रहा है ये कि द थर्ड लेवल वॉज नाउ वेयर, तृतीय जो तल था वो कहीं था ही नहीं। इट वॉज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, यह चार्ली की क्या थी, कल्पना थी। बिकॉज देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में केवल 2 ही तल थे, तो भाई तीसरा तल कहाँ से आ गया, और उसी चैप्टर का नाम है, तो एक्चुअली में वो इमेजिनेशन थी, है ना। बट चार्ली क्लेम्ड दैट इट वॉज प्रेजेंट, और लेकिन चार्ली ने इसके होने का दावा किया। तो वो रह के कहाँ आया था 2 हफ्ते, एक्चुअली में वो इमेजिनेशन कर रहा था, वो इतना पक गया था अपनी जगह से, बोर हो गया था काम करते करते वहाँ पे, तो उसके मतलब ये चीज़ें इमेजिनेशन में आने लग गई। द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, लेकिन चार्ली ने इसका होने का दावा किया। चार्ली के लिए जीवन की कठिन वास्तविकताओं से पलायन करने का माध्यम था, तो मतलब वो चाहता था कि मैं इन सब चीज़ों को बताऊं और मैं यहाँ से निकल जाऊं बस। द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइट, यानी कि कड़वे सच जिंदगी के।
अब भाई आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये भी भाई देखिए कितनी बार आया, देखिए 2022 में आया है, 22 और 23 में आया है, और 23 में देखो 2 सेटों में आ चुका है, और 22 में भी आ चुका है। तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आराम से समझते जाइए और लिखते जाइए। तो देखिए, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकेट्रिस्ट सैम। तो देखो, हु वाज द साइकेट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। तो एक तो थर्ड लेवल वो हो गया जो हमें ऊपर पढ़ा, है ना, वो हो गया, और एक ये वाला थर्ड लेवल हो गया, ठीक है। राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्लीज क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि एक्चुअली में थर्ड लेवल एक बड़े लेवल पे हमें समझना है, एक थर्ड लेवल, और मतलब साइकेट्रिस्ट ने क्या कहा थर्ड लेवल के बारे में। तो देखिए थोड़ा लॉन्ग में लिखेंगे इसे आप, देखिए समझ लीजिए। द साइकेट्रिस्ट यानी कि जो मनोचिकित्सक था, वॉज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, वो चार्ली का मित्र था। चार्ली टोल्ड द साइकेट्रिस्ट दैट ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली ने मनोचिकित्सक को बताया कि वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तृतीय तल के अस्तित्व में विश्वास रखता है, मतलब इमेजिनेशन है लेकिन विश्वास रखता है। बट हिज फ्रेंड द साइकेट्रिस्ट टोल्ड हिम दैट इट वॉज ओनली अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, मतलब वो दिन में सपने देखने जैसा है, वैसा उन्होंने उसके फ्रेंड ने बोला। देखिए ये लिख रहा है, हिंदी में देख लेते हैं। वह तृतीय दल के विचार था, लेकिन उसके मित्र मनोचिकित्सक ने उसे बताया कि यह केवल एक जागते हुए सपने का पूरा होने के समान था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखते हैं देखिए इसके बाद हम कहाँ थे, ये रहा, ओनली अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही फर्दर टोल्ड चार्ली दैट ही जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप हिज मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि उसने ये भी बताया था, ही फर्दर टोल्ड चार्ली, यानी कि उसने चार्ली को बताया था कि वह केवल आधुनिक दुनिया से पलायन करना चाहता था, है ना, वो निकलना चाहता था यहाँ से। तो चार्लीज फ्रेंड सैम विनर, चार्ली का मित्र मनोचिकित्सक सैम विनर, है ना। द साइकेट्रिस्ट वॉज अ सिटी बॉय, वो सिटी बॉय था, है ना, उसका फ्रेंड जो था ना वो कौन था, सिटी बॉय था। तो देखिए लिख रहा है यहाँ पे हिंदी में कि चार्ली का मित्र मनोचिकित्सक सैम विनर एक शहरी लड़का था और वह तृतीय तल को तलाश सका, है ना, ऐसा बोल रहे हैं कि वह तृतीय तल को तलाश सका। तो देखिए चार्लीज फ्रेंड सैम विनर द साइकेट्रिस्ट वॉज द सिटी बॉय और ही कुड फाइंड द थर्ड लेवल, है ना। उसके बाद ही रोट अ लेटर टू चार्ली, उसने चार्ली को पत्र लिखा दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, उसने उसको मतलब थर्ड लेवल को पता कर लिया है, ढूंढ लिया है, एंड वॉज देयर फॉर 2 वीक्स, और वो वहाँ पर 2 वीक्स के लिए रहने आया था। ही एनकरेज चार्ली एंड लुइजा टू कीप लुकिंग टिल दे फाउंड द थर्ड लेवल, और उसने एनकरेज किया, मतलब उनको मतलब बोला कि आप, उसने चार्ली को मतलब देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, उसने तृतीय तल को ढूंढ लिया और फिर वह वहाँ 2 सप्ताह तक रहा। उसने चार्ली और लुइसा को प्रोत्साहित किया कि जब तक तीसरा तल ना मिल जाए वे उसे खोजते रहे। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड लेवल कहानी समझ में आई हो, उसके क्वेश्चन से समझ में आया, जिसके लेखक जय के फिने हैं, और सप्लीमेंट्री के ये क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री के चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही करके मैं सारे चैप्टर्स आपको करा दूंगा। वीडियो चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आपने और हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट है यार, आराम से देखिए, और बहुत कुछ आपके पढ़ने के लिए। तो फटाफट से पढ़ते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय गाइस।